हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन वेरियस सेटिंग्स, क्लिनिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस, हम इनकी बात करेंगे। इसमें हम एजुकेशन, काउंसलिंग, मिलिट्री, कैरियर गाइडेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी ये बड़ी वीडियो होगी क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारा जो है सिलेबस कवर करेंगे कि टू एग्ज़ाम्स हम चाहते हैं जल्दी जल्दी आपके जो है सिलेबस को हम कवर करें। तो now we start. Psychological testing means using special tools like questionnaires or tasks to understand a person's thought, feeling, abilities, personality और behavior means हम पहले साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मीनिंग, जैसे हमने अपनी हर वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है उसके मीनिंग को हम आपको एक्सप्लेन कर सके। इसमें वही चीज़ है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, यूजिंग स्पेशल टूल जैसे कि क्वेश्चनर्स है, टास्क है, टू अंडरस्टैंड ए पर्सन कि हमारे कोई भी इंडिविजुअल उसके दिमाग में क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, पर्सनैलिटी क्या है और behavior. These tests are done by trained psychologists and help in making decisions or solving problem. Now let's look at how these tests are used in different real life में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे हम अब इन्होंने आपका इस ढंग से हमने क्या किया, एप्लीकेशन इनको कैसे करनी है। नंबर 1 पे हम बात करेंगे क्लिनिकल की। क्लिनिकल सेटिंग में जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स हो गए, इनमें हम कैसे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। In clinical environments like hospitals and mental health clinics, psychological testing is a fundamental tool used by the professionals to understand a patient के कोई पेशेंट कह लो, क्लाइंट कह लो, है ना। अगर हम हॉस्पिटल हम क्लिनिक के लिए लेंगे, है ना, अगर हॉस्पिटल के सिंपल हॉस्पिटल के लिए लेंगे तो हम पेशेंट की बात करेंगे, हम मेंटल हेल्थ क्लिनिक की बात करेंगे तो क्लाइंट बन जाएगा वो, है ना। ए पेशेंट मेंटल हेल्थ स्टेटस कम्प्रीहेंसिवली, these assessments help in diagnosing mental health conditions, प्लानिंग इफेक्टिव, किसी की जो क्लाइंट है या किसी भी पेशेंट की मेंटल हेल्थ कैसी है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसके लिए ट्रीटमेंट को कौन सा ट्रीटमेंट है डैट विल बी इफेक्टिव, है ना, कौन सा उसके लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, उनकी हेल्प करेंगे ताकि हम वो डिज़ाइन कर सकें कि कौन सा ट्रीटमेंट उनके लिए ठीक काम करेगा। एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ओवर टाइम, फिर उसके बाद जो है ट्रीटमेंट के बाद उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। तो पर्पस क्या रहता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का, कि डायग्नोसिस ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट जो है टेस्ट असिस्ट क्लिनिशियंस इन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जैसे कि हम डिप्रेशन की बात करते हैं, एंग्जाइटी की बात करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें, या डिफरेंट तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर, किसी भी तरह का जो डिसऑर्डर होता है जो कि हमारी कहाँ से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है, उसमें कोई डिसऑर्डर होने के कारण होता है, तो एक्यूरेट डायग्नोसिस इज क्रूशियल फॉर डिटरमिनिंग द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट अप्रोच। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शनिंग, कि जो टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल सेटिंग, तो उसमें क्या होता है, जो टेस्ट होते हैं दैट इवेल्युएट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या, लाइक मेमोरी है, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल स्टेट। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन द टेलरिंग इंटरवेंशंस टू इंडिविजुअल नीड्स। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। अब क्या है कि by establishing a baseline through initial testing, clinicians का काम क्या होता है, can develop personalized treatment plan, है ना। subsequent test can monitor and the effectiveness of this, क्योंकि बार बार जो टेस्ट होते रहते हैं रेगुलरली, उनके बेस के ऊपर जो वो ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं उनको मॉनिटर किया जाता है एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे उसमें एडजस्टमेंट भी की जाती है। यानी जो बेसिकली हम क्या करेंगे, पर्पस क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उसके बात कर रहे हैं। व्हेन इन द केस ऑफ द क्लिनिकल सेटिंग, ठीक है, इन हॉस्पिटल आइडेंटिफाइंग को अकरिंग कंडीशन कौन सी, कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स कैन रिवील द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल डिसऑर्डर्स अकरिंग, ऐसे डिसऑर्डर जो कि साथ साथ एक साथ कई सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, सच एज डिप्रेशन विद सब्सटेंस अब्यूज एंड्यूरिंग ए होलिस्टिक ट्रीटमेंट। इस केस के अंदर किसी को डिप्रेशन है विद सब्सटेंस अब्यूज, को पीने की भी आदत हो गई है ना, ड्रिंक को बहुत ज़्यादा करने लग गया है, देशों में, या उसको एल्कोहल के साथ उसको स्मोकिंग की भी आदत पड़ गई
रही है, उसको डिप्रेशन भी हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल हम ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट द होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच, जिसमें हम ओवरऑल हर तरह से उसके पर्सनैलिटी पे हर ढंग से, ताकि उसके जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो होलिस्टिक वे में होगा, फिजिकल, इमोशनल, उसकी कॉग्निटिव, है ना, उसके हर ढंग से उसको ठीक करने की बात की जाएगी। लीगल एंड एजुकेशनल एप्लीकेशन, इसमें इन सब केसेस साइकोलॉजिकल इवेल्यूशन आर यूज फॉर लीगल पर्पसेस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, लाइक कॉम्पिटेंसी इवेल्यूशन और टू सपोर्ट एजुकेशनल अकोमोडेशंस फॉर इंडिविजुअल्स इन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। कॉमन साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से हम यूज़ करते हैं? फर्स्ट इज MMPI, आपने इसको MS साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, जो व्हेन यू हैड डन योर पर्सनैलिटी टॉपिक MPC 003, तो उसमें क्या एक वाइडली यूज टेस्ट होता है MMPI, एसेसेस पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड साइकोपैथोलॉजी। इट हेल्प्स इन डायग्नोजिंग मेंटल डिसऑर्डर, जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में, उनको एसेस करने में, डायग्नोज करने में, और प्लानिंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज की किस हिसाब से क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर WAIS है बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, हमने इसके अर्लियर वीडियो में बात की थी। इसका काम भी क्या होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी जो एडल्ट्स की है उसको देखना, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। अब इन सब के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए हमारे को इन सब टेस्ट के लिए हमारे को इनकी हेल्प से ये मालूम होता है कि जो पेशेंट है उसकी मेंटल हेल्थ किस टाइप की है। बैक का है डिप्रेशन इन्वेंटिव BDI, इवेल्युएट द सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन, कि किसी को अगर डिप्रेशन है तो कितना सीवियर है, उसके सिम्टम, एडिंग इन डायग्नोसिस, उसके बाद अगर मालूम हो गया सिम्टम देखकर उसको डायग्नोस करना, उसी के हिसाब से जो है मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट प्रोग्रेस, ट्रीटमेंट को प्लान करना, फिर उसके बाद उसको मॉनिटर करना टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट। Neuropsychological assessment. These tests assess brain function and are particularly useful in detective cognitive deficit. हमारे को कॉग्निशन से रिलेटेड कोई डेफिसिट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई पार्ट को डैमेज तो नहीं है, रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेन इंजरीज और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अब इनके बेनिफिट्स क्या है? हम जब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें इन क्लिनिकल सेटिंग में, तो उसके बेनिफिट्स क्या है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे को जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें बहुत अर्ली एज में ही पता चल जाता है, शुरू में ही। डिटेक्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अर्ली अलाउज फॉर टाइमली इंटरवेंशन विच कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव आउटकम। टाइम पे हम ट्रीटमेंट, हमारे को मालूम हो जाएगा, ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, कंडीशन विल बी बेटर, वो डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। Next is objective measurement, provides quantifiable data that support clinical observation leading to diagnosis that are more accurate. Enhanced communication. Test results can facilitate better communication between clinicians, patients, and families, ensuring everyone understands the diagnosis and treatment plan. फिर टेलर्ड इंटरवेंशंस का इंसाइट्स फ्रॉम असेसमेंट्स एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स दैट एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स। यानी हमें इंसाइट्स फ्रॉम असेसमेंट, कि हम जो असेस कर रहे हैं उनसे हमारे को एक इंसाइट होना, हमें पता चलना किसको क्या प्रॉब्लम है, उससे हमारे को क्या होता है, एनेबल दी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। हम एक एक के उस हिसाब से हम जो है ट्रीटमेंट प्लान को हम डेवलप कर सकते हैं, जिससे उसकी जो प्लान होगी ट्रीटमेंट, वो उस समय क्या होगा, उस पर्टिकुलर पेशेंट की जो है नीड्स को बारे में हाईलाइट करेगी, उसको एड्रेस करेगी। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, रेगुलर टेस्टिंग हेल्प इन ट्रैकिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस, एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस सेटिंग, जैसे कि हम वर्क प्लेसेस की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं। इन द मॉडर्न वर्क प्लेस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग often referred to as psychometric testing is a valuable tool used by employers to enhance various aspects of the organizational functioning, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, दिस असेसमेंट्स हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिलेटेड टू, जिसमें हम ये देखते हैं कि जैसे हम, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिजनेस सेटिंग की बात करें, वर्क प्लेसेस की बात करें, कंपनीज की बात करें, तो कौन से डिसीजन, यानी हायरिंग का, एम्प्लॉय डेवलपमेंट का, टीम डायनामिक्स का, एंड ओवरऑल वर्क प्लेस एफिशिएंसी। देन कॉमन टाइप से कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं? फर्स्ट इज एप्टीट्यूड
टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमारी इसमें दिस इवेल्युएटेड कैंडिडेट्स एबिलिटी टू परफॉर्म, कि हमारी एबिलिटी क्या है, क्योंकि हमने आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में भी एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी कि कैसे कि एबिलिटी टू परफॉर्म हमारी खुद की उसको इवेल्युएट करना कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल प्रोफिशिएंसी। पर्सनैलिटी असेसमेंट की जैसे मैंने बात की, एक वो मायर-ब्रिग का टाइप इंडिकेटर जो आपने किया था, टाइप थ्योरी जिन्होंने कहा था कि एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, उस टाइप की हमने बात की थी, और बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट जो कि जैसे हमने कहा था ओशन मॉडल भी हमने जिसको कहा था, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंट्रोवर्जन, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस, कंसाइंटियसनेस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। इंटीग्रेटेड जो है टेस्ट कौन से होते हैं, दीज आर डिजाइन टू प्रेडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ एन एप्लीकेंट एंगेजिंग इन काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर सच एज डिसऑनेस्टी तो नहीं है, कोई थेफ्ट की चोरी तो नहीं करी, उनकी इंटीग्रिटी से जो रिलेटेड होते हैं उसके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट यानी दीज प्रेजेंट हाइपोथेटिकल जॉब रिलेटेड सिचुएशंस टू एसेस हाउ ए कैंडिडेट, ये इस जॉब से रिलेटेड जो सिचुएशन है तो उसको एसेस करना कि कैसे हाउ ए कैंडिडेट माइट हैंडल रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, कैसे कोई भी जो है रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस को अपनी रियल लाइफ में कैसे उसको फेस करेगा, हैंडल करेगा। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट यानी ऐसे जनरल मेंटल हेल्थ एबिलिटीज़ कौन कौन सी, ऐसे जनरल मेंटल हेल्थ, मेंटल जो है किसी की क्या मेंटल एबिलिटी है, यानी कहने का मतलब कि इंक्लूडिंग मेमोरी, अटेंशन एंड रीजनिंग स्किल्स। तो इस टाइप के जो कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है उनके बारे में हम इसमें बात करते हैं। एप्लीकेशन द वर्क प्लेस, कहाँ पे वर्क प्लेस में हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं हेल्प इन आइडेंटिफाइंग कैंडिडेट हु स्किल्स, जिनकी स्किल्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं अलाइन विद जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड कंपनी कल्चर। यानी हम इसमें मेनली क्या हो जाता है, हम व्हेन वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंपनीज, तो हम क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट में हमारी हेल्प करता है ताकि हम उस जो कंपनी होती है उसके हिसाब से प्रोफाइल देख के हम वहाँ पे उसमें हेल्प करते हैं। किसके थ्रू, साइकोलॉजिकल टेस्ट हमें ये मालूम हो जाता है कौन सा जो इंडिविजुअल है इज फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। Employee development assessments can identify areas where employees may be benefit from training और डेवलपमेंट प्रोग्राम, फोस्टिंग पर्सनल ग्रोथ एंड कैरियर एनहांसमेंट। आपने देखा होगा कि आजकल कंपनीज में जब कोई ज्वाइन करते हैं, इवन जो काफ़ी टाइम से काम भी कर रहा है उसके लिए काफ़ी सारी जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं ताकि उनके कैरियर के एनहांसमेंट हो सके, वो स्किल डेवलपमेंट हो सके, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। टीम बिल्डिंग में क्या, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज एंड वर्क स्टाइल्स कैन इम्प्रूव, कैसे कोई भी जो है उसका टीम में वो कैसा काम करता है, टीम डायनामिक्स, कम्युनिकेशन का पता चलता है एंड कोलैबोरेशन की कैसे हमारे ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टीम के साथ काम करना। खासतौर से जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल लीडर्स थ्रू असेसमेंट्स कैन इन्फॉर्म सक्सेशन प्लानिंग एंड टारगेटेड लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, एग्रीगेट डाटा फ्रॉम साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स कैन गाइड डिसीजन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल का जो स्ट्रक्चर है, कल्चर कैसा है, उसका स्ट्रेटजी कैसी है, उन सब के बारे में हम प्लानिंग कर पाते हैं उस, ताकि हम उसी के हिसाब से जो बेस्ट सूटेड जो एम्प्लॉय होता है उसको हम दे सकें। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसका, जब बिजनेस की बात कर रहे हैं, कंपनीज की बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज डाटा टू सपोर्ट हायरिंग एंड प्रमोशन डिसीजन, रिड्यूसिंग बायसेस। एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी, जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, अलाइनिंग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ्स विद जॉब रोल्स कैन लीड टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली क्योंकि जब हमारे को टेस्ट है उसके बारे में किसी के बारे में पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या किस चीज़ में वो कैसा है, तो उसी के हिसाब से हम क्या कहते हैं उसको जॉब रोल मिलता है, उसी के हिसाब से हम क्या कहते हैं उसकी एफिशिएंसी का पता चलता है और जॉब सेटिस्फैक्शन की हम बात करते हैं। इम्प्रूव वर्क प्लेस कल्चर, अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय पर्सनैलिटीज एंड वैल्यूज कंट्रीब्यूट्स टू ए मोर हारमोनियस एंड इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट। क्योंकि जब उसमें जो एम्प्लॉय है उसको उसके एटीट्यूड के हिसाब से, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से उसको जो काम मिलता है, तो उससे जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, डेटिस क्या होती है, मोर हारमोनियस, उसका जो एनवायरनमेंट होता है वर्क उसके हिसाब से होता है और वो वहाँ पे अपने आप को बेस्ट, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करते ही तब इसलिए हैं ताकि उसका पता चल सके कि कौन एम्प्लॉय कहाँ पे फिट होता है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट इन बिजनेस,
वंडरलिक के आपको सिर्फ सिंपल इनके नाम याद करने पड़ेंगे। वंडरलिक पर्सनल टेस्ट, एसएससी इसका काम क्या होता है? एसएससी कॉग्निटिव एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कॉमनली यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जब वेरियस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो ये जो टेस्ट होता है वंडरलिक पर्सनल टेस्ट। फिर है बेल्बिन टीम रोल्स इन्वेंटरी, ये क्या होती है? आइडेंटिफाइज प्रेफर टीम रोल टू एनहांस टीम परफॉर्मेंस एंड कोहेशन। फिर होगन का, सिर्फ आपको इनके नाम मालूम होना चाहिए। होगन का जो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है वो क्या कहती है? इवेल्युएट्स पर्सनैलिटी टेस्ट रेलेवेंट टू बिजनेस सेटिंग सच एज लीडरशिप पोटेंशियल एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर। क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम उन टेस्ट को हम बात करेंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं। तो इन समरी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस सेटिंग्स सर्व्स एज ए स्ट्रेटेजिक टूल to optimize human resource functions, enhance employee well-being and drive organizational success. Now I talk about the एजुकेशनल सेटिंग है, स्कूल्स है, कॉलेज है, उसमें क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट का क्या बेनिफिट है? इन एजुकेशनल सेटिंग सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सर्व्स एज ए फंडामेंटल टूल टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड सपोर्ट स्टूडेंट डेवलपमेंट। क्यों? उसका पर्पस क्या होता है? क्योंकि दिस असेसमेंट्स हेल्प एजुकेटर्स अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है अमंग स्टूडेंट्स, एनेबलिंग देम टू टेलर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स। पर्पस क्या रहता है इसका? अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट एबिलिटीज़ एंड चैलेंज। वेरी सिंपल कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो उनका जब हम एसेस करते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? असेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शनिंग। फॉर इंस्टेंस, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं इवेल्युएट जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज, वाइल अचीवमेंट टेस्ट से क्या मालूम होता है? उसकी प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफिक एकेडमिक subjects. Such assessments can identify students who may benefit from। हमें इनसे मालूम होता है कि जो इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं जब हम असेस करते हैं क्या कि उनसे मालूम होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं कि who may benefit from advanced programs और those who require additional support due to learning difficulties। कुछ लोग जो है हमने पढ़ा है गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनको हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, कौन से उनको एडवांस प्रोग्राम में हेल्प कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे जिनको थोड़ी लर्निंग डिफिकल्टी होती है उनके लिए कौन से एडिशनल सपोर्ट को हम प्लान कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज लाइक डिसलेक्सिया, ADHD जो होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अटेंशन ध्यान नहीं दे पाते, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक जगह वो टिक के नहीं बैठते हैं, तब बहुत डिटेल में जाएंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा एमए साइकोलॉजी में। अलाउज फॉर टाइमली इंटरवेंशन फोस्टिंग बेटर एकेडमिक आउटकम। फिर इन्फॉर्मिंग एजुकेशनल स्ट्रेटजीज, द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल असेसमेंट गाइड एजुकेटर इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट करिकुलम, जिसके बेस के ऊपर वो क्या देखते हैं? करिकुलम डिज़ाइन कर पाते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज कैसे होते हैं उसके हिसाब से प्लान कर पाते हैं, किनके बेस पे? साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के बेस के ऊपर। बाय अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, teachers can adapt their educational instructional approaches to enhance engagement and comprehension। कैसे हम जो है स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम को डिज़ाइन करें, कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी रहें, किस टाइप से हम स्टूडेंट्स को उसमें एंगेज रख सके आगे, ताकि जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो सके और जो है उनकी जो है मेंटल एबिलिटी जो है उसके हिसाब से टेस्ट बनते हैं, ताकि जो है ईजिली जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके लिए और ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम, और जो थोड़े जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टी है उनके सपोर्ट कैसे किया जाए उनको, ताकि जो है वो अपने काम में उनको इक्विटी की, आजकल तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इक्विटी पे वो करती है कि दोनों, चाहे वो जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, चाहे गिफ्टेड हैं, चाहे नॉर्मल बच्चे हैं, सब एक ही स्कूल में वो पढ़े, ताकि कहीं पर भी उन बच्चों के दिमाग में कोई ऐसा ना आए कि हम बच्चों से अलग हैं, बाकी नॉर्मल बच्चों से हम अलग हैं। Monitoring progress and outcome, regular psychological testing allows for the monitoring of student progress over time. Educators can track improvements or identify emerging challenges, adjusting instructional methods accordingly. This ongoing evaluation ensures that educational interventions remain effective and responsive to student needs. For supporting career and vocational guidance beyond academics, psychological assessment play a crucial role in career counseling. Interest inventories and aptitude tests help students किसमें explore potential, किसी के अंदर क्या पोटेंशियल है, ताकि वो कौन से पाथ में, कौन से कैरियर पाथ में वो जा सके विद द स्किल्स एंड प्रेफरेंसेस। क्या उनकी स्किल्स है, क्या उनकी प्रेफरेंसेस है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट।
ठीक है। दिस गाइडेंस इज पर्टिकुलर वैल्यूएबल ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड, जहाँ पे बच्चे कहाँ पे आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन से वो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं या वो वर्क फोर्स में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। उनको इन सब चीज़ों के में हेल्प करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट, कि उनसे ये मालूम होता है कि हम किस जॉब के लिए हम लोग फिट हैं। प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, psychological testing contributes to creating an inclusive educational environment by recognizing and accommodating diverse learning needs by identifying students who require special support जिनको जरूरत होती है. Schools can implement individualized education plans and provide necessary resources ensuring that all students have equitable access to, ताकि हर बच्चे को जो है इक्वल, जैसे मैंने आपको बताया कि सबको इक्वल राइट है एक साथ एजुकेशन लेने का, इक्विटेबल एक्सेस की हम इसमें बात करते हैं आज की डेट में। मैंने जैसे आपको बताया, चाहे वो ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं और या ऐसे जो नॉर्मल बच्चे हैं, सब आजकल एक ही स्कूल में अलाउ किया है, ताकि उनके अंदर बच्चों के अंदर कहीं पे भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कहीं पे भी ये ना आए कि हम जो हैं ऐसे जिनमें हम ऐसे बच्चे जिनमें लर्निंग की डिफ़िकल्टी है। फिर काउंसलिंग सेटिंग क्या है? गाइडेंस सेंटर थेरापी, इसके केस में जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, इन काउंसलिंग गाइडेंस सच एज गाइडेंस सेंटर्स हैं, therapy clinics and mental health practices, psychological testing is a vital tool that helps, किसकी हेल्प करता है? काउंसलर्स की, थेरापिस्ट की, अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स मोर डीपली एंड सपोर्ट, क्योंकि हम काउंसलिंग सेटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना more effectively. These assessments are structured tools designed to evaluate various aspects of individual psychological and behavior functioning. इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट आ जाते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं, इमोशनल वेलबींग, कोपिंग मैकेनिज्म, कि जो जब वो कुछ काउंसलर होता है, जो थेरापिस्ट होता है, वो इन्हीं के बेस पे देखता है कि किसी का जो है किस टाइप की पर्सनैलिटी, कितना उसका इंटेलिजेंस लेवल है, क्या वो उसके दिमाग में चल रहा है, क्या उसको मतलब कि क्या इमोशनल स्टेट उसकी क्या, आपने जो है मेंटल एग्जामिनेशन इसमें किया होगा जब आपने जो है इंटेलिजेंस इसमें इंटर्नशिप बनाई होगी, मेंटल एमएससी के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो है काउंसलर को या थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए। और इसके लिए हम जो है उसमें हम जो डिफरेंट तरह की टेस्ट की साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बेस पे ही हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं। वाई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज्ड इन काउंसलिंग? अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट नीड। सबसे पहले क्या होता है कि काउंसलर को हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इश्यूज ए क्लाइंट में बी फेसिंग, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड दिस अंडरस्टैंडिंग इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव, उसी के बेस के ऊपर क्या होता है इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान को बना पाते हैं। गाइडिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग, अगेन वही चीज़ है कि जब उसके क्लाइंट की उसको स्ट्रेंथ का, वीकनेसेस का पता चल जाता है, तो काउंसलर्स कैन टेलर इंटरवेंशन जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, उसको हेल्प करेंगी उसको ठीक करने में। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, रेगुलर असेसमेंट्स टू अलाउ काउंसलर्स टू ट्रैक के क्लाइंट की, अगर लगातार असेसमेंट होती है तो उससे क्या होता है काउंसलर को हेल्प मिलती है कि क्लाइंट की प्रोग्रेस क्या उसको देखने में, make it possible to adjust treatment strategies as needed to achieve the best outcome. Facilitating self-understanding. Test can help clients gain insight into their own behaviors and thought patterns, fostering self-awareness and empowering them to make पॉजिटिव चेंजिंग। खुद के अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प मिलती है कि हम कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही हैं, अपने आप को समझने में, सेल्फ अवेयरनेस में भी इसमें हेल्प मिलती है, ताकि हम नेगेटिव, जैसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, उससे हमारे को खुद को हम देखते हैं इस लायक बनाया जाता है कि वो नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करके पॉजिटिव थिंकिंग में उसको कन्वर्ट कर सकें। जो ग्रुप थिंकिंग है, जो ऑटोमेटिक थाट्स हैं, उनको हम खुद ही ओवरकम कर सकें। बेनिफिट्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव इंसाइट्स प्रोवाइड मेजरेबल डाटा दैट कैन वैलिडेट clinical observation. Enhanced communication facilitates clearer discussions between counselor and client about issues क्या है और उनकी उसी के हिसाब से फिर progress. Informed decision making supports the development of effective individualized treatment plans. Empowerment helps client understand themselves better, लीडिंग टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। आपको क्लाइंट सेंटर थेरेपी की याद होगा, उसके अंदर हम लोग उसमें क्या होता है कि क्लाइंट को खुद ही उसको बहुत ज़्यादा उसका एम्पैथेटिकली होकर उसके साथ, या उसको बहुत ही उसको रिगार्ड, पॉजिटिव रिगार्ड देकर उसके खुद ही सिलेक्ट बनाया जाता है। उसमें क्लाइंट का ही मेन रोल होता है, काउंसलर का, थेरेपिस्ट का रोल बहुत कम होता है। तो उसमें ताकि वो खुद अपने अंदर वो चीज़ पैदा कर सके जहाँ पे वो अपने आप को जो उसके साथ हो रहा है उसको खुद ही समझ सके, उसको ओवरकम कर सके। नेक्स्ट है मिलिट्री सेटिंग।
आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मिलिट्री में जब बात करते हैं आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आते हैं। इन मिलिट्री सेटिंग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज ए क्रूशियल टूल यूज टू एसेस एंड एनहांस द मेंटल रेडीनेस, कोई कितना तैयार है उस चीज़ के लिए, ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ पर्सनल अक्रॉस द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब क्या होता है इसमें, हम कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। तो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन आर इंटेग्रल टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, helping to identify candidates who possess the mental resilience, cognitive abilities and personality traits suited for military life। जब हम मिलिट्री लाइफ की बात कर रहे हैं तो इन सब के लिए हम बात करें कि उनके रिक्रूटमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB ऑफ इंडिया में क्या होता है, एम्प्लॉयज ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पर्सनैलिटी इंटरव्यूज टू इवेल्युएट द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑफिसर रोल्स। उसी के हिसाब से कौन सूट किसी को जो है इंटरव्यू के बेस के ऊपर, पर्सनैलिटी के बेस के ऊपर, कॉग्निटिव एबिलिटी के बेस के ऊपर ये देखते हैं कि कौन किस जॉब के लिए फिट है, कौन जो है जैसे कोई ऑफिसर रोल है उसके लिए वेदर द एम्प्लॉय और कैंडिडेट इज जो है एबल और नॉट। ट्रेनिंग एंड रोल असाइनमेंट, वंस रिक्रूटमेंट, अब किसी की अगर रिक्रूटमेंट हो जाती है तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स गाइड द असाइनमेंट ऑफ रोल्स डेट अलाइन विद द इंडिविजुअल के, जो उसकी खुद की स्ट्रेंथ क्या हैं, उसके वीकनेसेस क्या हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसी के हिसाब से दिस एंश्योर्स दैट पर्सनल आर प्लेस्ड इन पोजीशंस वेयर दे कैन परफॉर्म ऑप्टिमली वेदर इन कॉम्बैट, टेक्निकल और सपोर्ट रोल, जो जहाँ पे अच्छे से फिट होता है उसी के हिसाब से ही उनको दिया जाता है रोल पोजीशन। Mental health monitoring, regular psychological evaluations help monitor the mental well-being of the service member। उनकी जो लगातार जो है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होती है ताकि जो क्लाइंट नहीं, जो कि एम्प्लॉय है उसकी जो है सर्विस में जो हैं उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में, वो कि कितना स्ट्रेस है, कितनी एंग्जाइटी, कितना डिप्रेशन है, इन सब के चीज़ों के बारे में पता चलता है रिगार्डिंग कि जो रेगुलर जो जॉब में हैं और जिनकी मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अब है कि जिससे कि ओवरऑल हेल्थ में हेल्प मिलती है। लीडरशिप डेवलपमेंट, असेसमेंट्स आर यूजुअली टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद लीडरशिप पोटेंशियल। हम उसमें भी हेल्प करते हैं, असेसमेंट जो होती हैं कि किसके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल है, इवैल्यूएटिंग ट्रेट्स लाइक डिसीजन मेकिंग किसके अंदर अच्छी है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, एंड दिस हेल्प्स इन ग्रूमिंग फ्यूचर लीडर्स हु कैन इफेक्टिवली मैनेज टीम्स एंड मेक क्रिटिकल डिसीजन अंडर प्रेशर। यानी इसके थ्रू हमारे को लीडरशिप का भी पता चलता है किसमें ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ताकि जो हु कैन लीड दी रोल, हु कैन लीड दी जो उनका ग्रुप होता है जहाँ पे वो जॉब में होते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस, फॉर स्पेशलाइज्ड रोल सच एज साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है साइकोलॉजिकल ऑपरेशन में PSYOP की शॉर्ट फॉर्म होती है। कैंडिडेट्स अंडरगो रिगरस साइकोलॉजिकल असेसमेंट टू इंश्योर दे कैन हैंडल द यूनिक डिमांड्स फॉर दिस पोजीशन, कि जो उनको चाहिए कि जो एक स्पेशलाइज ऑपरेशन होता है, जैसे अभी आप देखिए जो अभी हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ है वॉर, उसमें भी ये हर एक को नहीं बल्कि वो जो लगता है कि हाँ जो कौन से लोग ऐसे हैं जिनको हम आगे इस जो स्पेशल ऑपरेशन है जैसे मिशन सिंदूर था, उसमें ये देखना है कि कौन इस चीज़ को इजीली हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना, उन्हीं को आगे करना। तो कहने का मतलब क्या है कि इन टेस्ट से हमारे को ये भी मालूम होता है कि इवैल्यूएट्स कैंडिडेट्स मेंटल एजिलिटी एंड रेजिलियंस ओवर 10-day पीरियड। बेनिफिट्स क्या हैं इसमें, एनहांस ऑपरेशनल रेडीनेस बाय इंश्योरिंग पर्सनल और मेंटली फिट, द मिलिट्री मेंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिवनेस, फिर reduce attrition rates, identifying unsuitable candidates early prevent future dropouts, कि जो ऐसे लोग हैं जो हमें लगता है फिट नहीं है तो उसको क्या किया जाता है, उनको हम आगे ड्रॉप आउट करें, हम पहले ही उनको हटा देते हैं। सेम ही रिसोर्सेज एंड मेंटेनिंग यूनिट कोहेशन, ताकि हमारा रिसोर्सेज हमारे कम हो जाए, है ना, आगे हमें दिक्कत तो हम आज ही उस चीज़ के ऊपर हम एक्शन ले लेते हैं ताकि जो हमारा काम चलता रहे ठीक ठाक। इम्प्रूव टीम डायनामिक, understanding individual personalities and cognitive style aids in the forming balanced and effective teams. Targeted support and intervention, यानी early detection of mental health issues allows for timely support, ensure the यानी well-being of service member के targeting support करना, यानी early जब हम पहले मालूम हो जाता है तो हम उसको टाइम से ही उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। कैरियर गाइडेंस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, हेल्पिंग पीपल चूज द राइट कैरियर। ये सब हेडिंग आपके UGC के सिलेबस के हिसाब से, या वी आर ओनली एक्सप्लेनिंग टू यू,
जो स्टडी मटेरियल है वो वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड each and every concept. Career guidance is one of the most helpful uses of psychological testing. Many people feel, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कौन सी जॉब वो चाहते हैं, विल मेक देम हैप्पी, कौन सी जॉब में उनको खुशी महसूस होगी, किस चीज़ के लिए वो फिट हैं. तो कैरियर टेस्ट कैन हेल्प बाय शोइंग व्हाट ए पर्सन लाइक्स, कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं, किस चीज़ में वो अच्छे हैं, किस चीज़ में वो अच्छे हैं, किस में बुरे हैं, वो किस में उसकी पर्सनैलिटी है किस टाइप की. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु लाइक्स हेल्पिंग अदर्स माइट डू वेल, एक कोई ऐसा पर्सन जो कि लोगों की हेल्प करके खुश होता है, एज ए टीचर, नर्स. वाइल समवन कोई ऐसा होता है जो कि वर्किंग विद मशीन, जो कि मशीनों का काम करके खुश होता है, जैसे वो इंजीनियरिंग को प्रेफर करता है. एंड दीज टेस्ट ऑल्सो शोर व्हाट काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट ए पर्सन प्रेफर. इन्हीं से मालूम होता है कि कौन सा आदमी क्या काम कर सकता है, क्या उसका इंटरेस्ट है, कितने उसमें एप्टीट्यूड का उसकी पोटेंशियल है. तो कहने का मतलब ये क्या है कि विद दिस इंफॉर्मेशन काउंसलर्स कैन गाइड पीपल टुवर्ड द right education and job path, helping them feel more confident and satisfied with their choices. टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज इन द कैरियर गाइडेंस. जब हम कैरियर गाइडेंस की बात करते हैं तो कौन कौन से हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ लिया है अर्लियर वीडियोज़ में. असेस एन इंडिविजुअल नेचुरल एबिलिटी टू इन एरियाज सच एज लॉजिकल रीजनिंग को देखते हैं, न्यूमेरिकल स्किल्स है, वर्बल प्रोफिशिएंसी. एंड दीज टेस्ट हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज वेयर अ पर्सन में एक्सेल, गाइडिंग देम टुवर्ड कैरियर्स डेट अलाइन विद देयर इनेट, जो उनके खुद के टैलेंट्स है उसके साथ अब जो एप्टीट्यूड है उसके साथ मैच करने चाहिए, मैच होते हैं, ताकि मालूम हो जाता है कि मेरा पोटेंशियल ये है. अगर कोई टीचिंग जाकर प्रोफेशन लाइक करता है तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसको गाइड करते हैं कि टीचिंग इज़ द बेस्ट जॉब फॉर हिम और हर. पर्सनैलिटी असेसमेंट, इसमें क्या होता है, इवेल्युएट ट्रेड्स लाइक इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन. कोई इंट्रोवर्स, कई लोग अपने आप तक सीमित रहते हैं, वो शाई नेचर के होते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते. कोई एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो इमोशन स्टेबल, कोई इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं, कोई नहीं होते, है ना. तो इसमें सब इन्होंने ट्रेड्स की बात की है. अंडरस्टैंडिंग वंस पर्सनैलिटी कैन एड इन सेलेक्टिंग कैरियर्स दैट मैच पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड वर्क स्टाइल. ठीक है, तो उसी के हिसाब से असेस करके और उसके हिसाब से काम कैरियर में हेल्प करना, गाइडेंस करना. फिर है इंटरेस्ट इन्वेंटरीज. मेजर एंड इंडिविजुअल का खुद का इंटरेस्ट क्या है, हाउ दे अलाइन विद वेरियस प्रोफेशंस. टूल्स लाइक दिस स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी हेल्प मैचिंग पर्सनल इंटरेस्ट विद पोटेंशियल कैरियर ऑप्शन. फिर इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट. इसमें हम क्या करते हैं, एसेस द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस को करना. हाई EI, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस is beneficial in careers that require interpersonal interaction such as counseling और leadership role. जहाँ पे हमारी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी हम जब ग्रुप में भी काम करते हैं या हम कई बार हमारे को हमें किसी की गलत बात भी सुननी पड़ जाती है, कई बार उसमें हमें रिएक्ट नहीं करना. तो ये सब कहने का मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा अच्छा होता है, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं वो उनकी अच्छी होती है, उसमें हेल्प मिलती है. और लीडरशिप रोल उन जिनमें इस टाइप के जो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उससे ये मालूम होता है कि वो हम कौन से कैरियर के अंदर, अगर मेरा हाई EI आता है इट मीन मैं कौन से कैरियर के लिए फिट हूँ. वैल्यूज असेसमेंट. आइडेंटिफाई व्हाट एन इंडिविजुअल वैल्यूज मोस्ट इन ए जॉब सच एज ऑटोनॉमी, job security or helping others. Aligning career choices with personal values lead to greater job satisfaction. अपने जो हमारी जो चॉइस है हमारी खुद की वैल्यूज़ के हिसाब से हो तो हमारे को मैक्सिमम क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन होता है. अब ये लास्ट है कि बेनिफिट्स क्या होता है इसमें. एनहांस सेल्फ अवेयरनेस. इंडिविजुअल्स गेन ए क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेंथ. उनके अपने खुद के बारे में पता चलता है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी प्रेफरेंसेस क्या है. ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग क्या होता है, अनबायस्ड स्टैंडर्डाइज्ड डाटा. अनबायस्ड डाटा हमें मिलता है, रेड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल बायसेस इन कैरियर काउंसलिंग. Tailored career recommendation. Results from psychological assessment can guide counselors in suggesting careers that align with the individual. अब उसी के हिसाब से अपनी पर्सनल प्रोफाइल के हिसाब से. Improve job satisfaction by matching individuals with careers that suit their psychological makeup. Is a high likelihood of a long-term job satisfaction. जितना ज़्यादा हमारी जो है प्रोफाइल के हिसाब से हम जॉब लेते हैं उतना ही हमारे को लॉन्ग टर्म जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है. एफिशिएंट कैरियर प्लानिंग. उसी के हिसाब से जब साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, स्ट्रीमलाइन दी कैरियर एक्सप्लोरेशन प्रोसेस, सेविंग, जिसमें हमारा टाइम भी कम होता है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड
काउंसिल। तो कहने का मतलब क्या है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो हमारी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन वेरियस सेटिंग, क्लिनिकल हमने बात की, ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री की बात की, बिजनेस की बात की, एजुकेशन की बात की, काउंसलिंग, मिलिट्री और कैरियर गाइडेंस, काफ़ी डिटेल में हमने इसमें बात की है। कहीं पे भी आपको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। पर मैं आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल मैक्सिमम, सो डैट मैक्सिमम ऑफ यू who are appearing in the exams or who are planning for appearing in the exam, either this time or next time, may be benefited from this free YouTube channel. Thank you once again.